इस्लाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जो सहरा के बीचों बीच एक ख्वाब की तरह अभरा, जहां रवायत भी है, तरकीब भी, जहां माजी की खुशबू भी है और मुस्तकबल की रोशनी भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के दिल रियाज की। यह सफर सिर्फ इमारतों और गलियों का नहीं, बल्कि इसे शहर के दिल में झांकने का है जो तेजी से बदलता जा रहा है, लेकिन अपनी तारीख और सकाफत को सीने से लगाए हुए है। एक ऐसा शहर जहां बुलंदोबाला इमारतें, कदीम महलात के शाना बशाना खड़ी हैं, जहां जदीद टेक्नोलॉजी रवायत दरों का एहतराम करती है। तो तैयार हो जाएं हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां आप देखेंगे कि कैसे रियाज माजी और हाल के हसीना मिजाज से एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। हमारे सफर का आगाज होता है अल मुस्मक किला से, जो रियाज की तारीख का एक अहम बाब है। यह किला सदियों पुराना है, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी वह धड़क सुनाई देती है जिसने एक सल्तनत की बुनियाद रखी। यहाँ खड़े होकर आप तस्वूर कर सकते हैं कहानी सूदू में अब्दुल अजीज अब्न सऊद ने इस किले पर अपनी बहादुर और हुकमत आमली से कब्जा किया और सऊदी अरब के इत्तेहाद की बुनियाद रखी। हाँ, किले के अंदर दाखिल होते ही आपको एक अजीब सी खामोशी महसूस होगी, जैसे तारीख आपसे सरगोशियों में बातें कर रही हो। यहाँ रखी हुई हर चीज, हर ईंट, हर दरवाजा हमें इस दौर में वापस ले जाता है जब रियाज अपन याबत दाइश कल में था। हम देख सकते हैं कि किसे इस किले को दिफा के लिए बनाया गया था। इसकी मजबूत दीवारें, ऊंचे बर्ज, दुश्मनों पर नजर रखने के लिए बनाई कई मखसूस खिड़कियां सब हमें बताता है कहीं है किला सिर्फा एक इमारत ने, बल्कि है काज़मु का नाम था। आज यह किला एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है, जहां पर अनी तस्वीर, दस्तावेजात और हथियारों के जरिए इस दौर की तारीख को जिंदा रखा गया है। यहाँ आने वाले हर शख्स को महसूस होता है कि वह सिर्फ एक म्यूजियम में नहीं, बल्कि तारीख के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। अल मुस्मक का किला हमें याद दिलाता है कि हर बड़े सफर का आगाज एक छोटे से कदम से होता है, और अगर अज़म बुलंद हो तो मुमकिन को बेमुमकिन बनाया जा सकता है। अल मुस्मक किला से निकलकर जब हम रियाज के जदीद रूपके की तरफ पनाह करते हैं तो हमें नजर आता है कंगडम टावर, जो अपनी बुलंदी से शहर पर जैसे छाया हुआ है। यह 302 मीटर ऊंचा टावर रियाज की तरक्या व जिद्दत की अलामत है। रात के वक्त जब इस टावर पर रोशनियां जगमाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान पर सितारे उतर आए हों। कंगडम टावर में दफातर, होटल, शॉपिंग मॉल्स और रहायशी अपार्टमेंट्स सब कुछ मौजूद है। यहाँ एक मुकम्मल शहर आबाद है, लेकिन नास टावर की सबसे खास बात है इसका काइबर्ज, जहाँ से आप पूरे रियाज का दिलकश नजारा कर सकते हैं। जब आप बुलंदी से रियाज को देखते हैं तो यकीन नहीं आता कहीं वो है शहर है जो कभी सहरा में बसा एक छोटा सा गाँव हुआ करता था। आज रियाजा एक जदीद मेट्रोपॉलिटन शहर है जो अपने अंदर तारीख और जद्दत का एक अनोखा सफर समेटे हुए है। कंगडम टावर हमें बताता है कि हुदूद सिर्फ हमारे जहनों में होती हैं। अगर हम चाहें तब अपने ख्वाबों को भी आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। रियाज के शानदार आसमान पर एक और नुमाया इलावा है अल फैसलिया टावर। यह टावर अपनी मनफरद साख्तगी जैसे दुनिया भर में मशहूर है। इस टावर कैस्प से खबातास का गोल्डन बाल है जो रात के वक्त पूरे शहर को जगमाता हुआ नजर आता है। यह बाल सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि एक पैगाम है, एक ऐसे मुस्तकबिल का प्यामजोरो शिनावर ताबनाक है। अल फैसलिया टावर में दफातर, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ का सबसे मशहूर मकाम है इसका अगलो ब्रेस तुरान जो गोल्ड नबाल के नीचे वाक़या है। यहाँ से आप पूरे रियाज का 360 डिग्री नजारा करते हुए लजीज खानों से लत्फानंदोज हो सकते हैं। अल फैसलिया टावर हमें सिखाता है कि हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और अपने आप को चैलेंजेस देने से नहीं डरना चाहिए। ये टावर रियाज की जद्दावर तरक्की का एक नमूना है और हमें यकीन दिलाता है कि हम भी अपने मकासद के लिए बुलंद से बुलंद उड़ान भर सकते। रियाज सिर्फ बुलंद बाला इमारतों का ही शहर नहीं, बल्कि यहाँ तारीख और सकाफत का भी खजाना मौजूद है। इस खजाने को देखने के लिए हम चलते हैं नेशनल म्यूजियम और तारीखी मरकज। यह म्यूजियम सऊदी अरब की तारीख और सकाफत का
एक मिकमला अहाता करता है। यहाँ आप कदीम आसार, इस्लामी तारीख और सऊदी अरब के मुख्तलिफ अदवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। म्यूजियम में मौजूद चीजें हमें बताती हैं कहीं हिजमी कितनी कदीम है और उसने कितने है तहजीबों और सकाफतों को अपने दामन में पनाह दी है। यहाँ आपको वह चीजें भी देखने को मिलेगी जो हजारों साल पुरानी हैं और हमें अपने आबा व अजदाद के तर्ज जिंदगी से रोशनास करवाते हैं। नेशनल म्यूजियम और तारीखी मरकज हमें याद दिलाता है कि हम अपने माजी से कटकर नहीं रह सकते। हमें अपनी तारीख और सकाफत से सबक सीखना चाहिए ताकि हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर कर सकें। रियाद से थोड़ी दूर वाक़ा है देरिया, जो सऊदी रियासत का पहला दारुल हुकूमत था। यह वह जगह है जहां से सऊदी अरब की दास्तान शुरू होती है। देरिया में वाक़ा अल-तरीफ ज़िला यूनिसो के आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल है। यह जिला अपनी मुनफरद तर्ज तामीर के लिए जाना जाता है। यहाँ मिट्टी के घर, कदीम मसाजिद और तंग गलियां हमें 18वीं सदी में ले जाते हैं। देरी हमें घूमते हुए हमें महसूस होता है कि हम सिर्फ एक तारीखी मुकाम पर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पर हैं जहां से एक नए दौर का आगाज हुआ था। यह जगह हमें इन लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने अज़मावर हौसले से एक नई तारीख रकम की। देरिया का सफर हमें बताता है कि हमें अपनी जड़ों से जड़े रहना चाहिए और अपने इस्लाफ की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। रियाज सिर्फ तारीख और सकाफत का ही शहर नहीं बल्कि यहाँ तफरीह और रंगीनियों का भी भरपूर सामान है। यहाँ आपको हर तरह की तफरीही सहूलियात मिलेंगी, चाहे आप खानदान के साथ हों या दोस्तों के साथ। रियाज में आप दुनिया भर से लाए गए जानवरों और परिंदों को देख सकते हैं। कंग खालिद पार्क अपने वसीयू अरेजर कबे, सरसब्ज घास के मैदानों और खूबसूरत झीलों के साथ आपको एक यादगार तजर्बा फराहम करता है। अगर आप कुदरत से करीब होना चाहते हैं तो वादी हनीफा आपके लिए बेहतरीन मकाम है। यह वादी रियाज के बीचों बीचा अक्सर सब्ज और शादाब पट्टी की मानद है, जहां आप हाइकिंग, कैंपिंग और बारबेक्यू का लुत्फ उठा सकते हैं। शाम के वक्त रियाज फरनेट की रंगीनियां देखने के काबिल होती हैं। यहाँ खाने पीने के स्टॉल्स, शॉपिंग मॉल्स और तफरीही सरगर्मियां आपको रात गए तक मशगूल रखेंगी। रियाज में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ हक्ष मौजूद है। यह शहर आपको कब बोर नहीं होने देगा। रियाज सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक ख्वाब है, एक उम्मीद है, एक मौका है नई जिंदगी का। ये वो जगह है जहां सहरा ने भी जिंदगी को अपनाया। अगर आपने रियाज को दिल से देखा तो यह शहर आपको कभी भूलने नहीं देगा। हमने इस वीडियो में रियाज के सिर्फ चंद आइकर दिखाने की कोशिश की है। यह शहर इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और दिलचस्प है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो गया, पर आप भी कभी भी न कभी रियाज आने का जरूर सोचेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्सल टच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त मौजू के साथ।